हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस स्टडी। मैं हूं ज्योति गुप्ता। मैं लेकर आई हूं 10th क्लास की मैथ, जिसकी एक्सरसाइज है 6.3 और क्वेश्चन जो है वो है हमारा 12वां क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और BC तथा मध्यिका AD अन्य त्रिभुज PQR की क्रमशः भुजाओं PQ QR मध्यिका PM के समानुपाती है, तो दर्शाइए कि त्रिभुज ABC समरूप है PQR के। ठीक है, ये था क्या हमारा क्वेश्चन के हिसाब से हमने क्या कर लिया है, डायग्राम को बना लिया है। क्वेश्चन में क्या कहा गया था, ABC एक त्रिभुज है, PQR एक त्रिभुज है, इसकी भुजा AB और इसकी भुजा PQ कैसे हैं, समानुपाती हैं। किसके, BD और QM के। साथ ही इन्होंने मध्यिका की बात की है, मध्यिका भी दोनों की क्या है, समानुपाती है। एक बात यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, इस भुजा को इन्होंने क्या बोला है, मध्यिका। ये जो बीच वाली दी गई है AD और PM, ये हमारी क्या है, मध्यिका। मध्यिका अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता देती हूँ मध्यिका क्या होता है। फिलहाल अब मुझे पता है आप लोग जानते होंगे मध्यिका क्या होता है। मध्यिका ये कोई त्रिभुज था, इस त्रिभुज की ये क्या है, मध्यिका है। मध्यिका का काम क्या होता है, मध्यिका का काम होता है कि ये जो पूरा त्रिभुज है इसको दो बराबर हिस्सों में बांटना। मतलब यहाँ अगर ये हमारी जो क्या है, आधार है, आधार मान लो हमारा BC है, तो ये जो हमारा बीच में D पॉइंट है, ठीक है, ये क्या करता है, D पॉइंट इस BC को दो बराबर हिस्सों में बांटता है। कहने का मतलब क्या है, BD जो है वो हमारा DC के बराबर है। ये जो मध्यिका से मध्य बिंदु से शीर्ष तक जो जाता है उसको हम मध्यिका कहते हैं। मध्यिका का काम होता है एक त्रिभुज को दो बराबर हिस्सों में बांटना। आपको ये बात समझ में आ गई होगी अच्छे से। ठीक है, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि त्रिभुज ABC और PQR को हमें समरूप सिद्ध करना है। तो इसके लिए हमें क्या क्या, पहली बात तो हमको दिया क्या गया है, दिया हमको गया है, इन्होंने समानुपातिक बात की थी। इन्होंने कहा था AB जो है किस समानुपाती है किसके, PQ के, और साथ में इन्होंने कहा था BD। ठीक है, BD जो है वो किसके समानुपात, BD की बात की नहीं, BC की बात की थी। ठीक है, BC जो है वो है QN के समानुपाती है, और हमारा AD जो है PM के। ठीक है, AD जो है वो PM के समानुपाती है। इतनी बात जो है वो हमको क्या की गई थी, दी गई थी। तो चलो इसको हम समीकरण नंबर 1 जो है वो मान लेते हैं। अब इसी में ही हमने अभी आपको जो समझाया था उसी से ही हमारा क्वेश्चन लगेगा। भाई हम जानते हैं कि ये जो है मध्यिका है, AD जो है मध्यिका है। AD ने क्या किया है, इस BC को दो बराबर हिस्सों में बांट दिया है। सेम ऐसे ही PM ने क्या किया है, QM और MN दो बराबर हिस्सों में किसको बांट दिया है, QN को बांट दिया है। तो हम कह सकते हैं कि भाई BC जो है उसको हम, ये BD और DC हमारा बराबर है, ये हमारा BD और DC बराबर हुआ मध्यिका के कारण। तो BD और DC जब बराबर हुआ तो हम कह सकते हैं BC जो है 2BD के बराबर है। कह सकते हैं ना, कह सकते हैं। क्यों भाई कह सकते हैं, क्योंकि भाई BD जो है DC के बराबर है। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, BD को ही डबल कर दिया, तो समझ लो हमारा BD जो है वो 2BD जो है वो BC के बराबर हो गया। ऐसे ही सेम हम इस वाले हिस्से की बात करना चाह रहे हैं, इसीलिए हमने BD को यहाँ पे डबल किया है। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं तो हमारा क्या था, QN जो है, ठीक है, इसके दो बराबर हिस्से कौन कौन से हुए, QM और MN, ये बराबर दो हिस्से हुए। तो हम क्या कह सकते हैं, QN को हम इस वाले हिस्से की बात कर रहे हैं, इसीलिए हम 2QM भी कह सकते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है, आपको समझ में आ जानी चाहिए। भाई BD और DC हमारा बराबर है। ठीक है, तो हम BC को 2BD भी कह सकते हैं, 2DC भी कह सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है 2BD ही कह सकते हैं, 2DC भी कह सकते हैं, इसको हम 2MN भी कह सकते हैं, पर हमें इसकी ज़रूरत नहीं थी, इसलिए हमने ये बात यहाँ पे नहीं लिखी। ठीक है, ये आपको इतना जो है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये बात जो है आप अलग चाहे लिख दो साइड में, चाहे तो यहाँ पे लिख दो। मैंने यहाँ पे साइड में लिख दिया है, आप भी लिख सकते हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, वापस से AB अपॉन
पी क्यू लिखेंगे और बी सी को हमने यहाँ पे क्या लिखा है 2BD लिखा है, तो हम यहाँ पे 2BD लिख देंगे। क्यू एन को हमने 2QM लिखा है तो 2QM लिख देंगे और AD अपॉन PM जो है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। हमने ये किया क्यों भाई, इन्होंने हमको जो समानुपातिक भुजाएं दी थी वो कौन कौन सी दी थी, ये दी थी, ठीक है, और ये पूरी दी थी और ये मध्यिका दी थी। अगर इन्होंने ये पूरा दे दिया होता तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं होती, तो हमारा डायरेक्ट ही हमारा ये क्या हो जाते हैं, दोनों तुल्य समानुपातिक हो जाते। पर इन्होंने मध्यिका की बात कर दी, इस वाली भुजा की बात नहीं की थी। तो सबसे पहले हमको इस वाले त्रिभुज में ABD में AB और AD का अनुपात पता था, इसका अनुपात पता नहीं था, ठीक है, इसका अनुपात बराबर है कि नहीं, समानुपातिक है कि नहीं, इसीलिए ही हमने BC को BD में कन्वर्ट किया ताकि इसका ये हिस्सा, इस त्रिभुज का ये हिस्सा जो है वो कैसा हो जाए, समानुपातिक हो जाए। आ गया समझ में? ये सब हम क्यों कर रहे हैं ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम 2 से 2 को काट देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, AB अपॉन PQ बराबर में BD अपॉन QM बराबर में AD अपॉन PM, ठीक है। अब हमारे इस वाले त्रिभुज के सारे हिस्से समानुपातिक हो गए हैं। देखो AB अपॉन PQ, BD अपॉन QM, AD अपॉन PM, तो मतलब इसके सारे हिस्से समानुपातिक हो गए। समानुपातिक हो गए तो हम कह सकते हैं कि भाई ये त्रिभुज ABD जो है PQM के समरूप है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ये चीज़ हमको मिल गई, तो हम कह सकते हैं ये, इसको समीकरण नंबर 2 मान लो, ठीक है। तो हम यहाँ कह सकते हैं समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, त्रिभुज जो हमारा कौन सा है ABD समरूप हो गया है त्रिभुज PQM के, ठीक है। इतनी चीज़ हमें पता चल गई, पर हमें समरूप क्या करना है, पूरा त्रिभुज करना है, पूरा जो ABC और PQN वो हमें करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमको देखो ये वाला, हम इस वाले हिस्से से हमें क्या मिल गया है कि ये चीज़ समरूप हो गई, तो हम क्या कह सकते हैं कि भाई ये वाला एंगल और समरूप त्रिभुज है, तो ये दोनों एंगल जो है वो हमारे संगत एंगल जो है, संगत एंगल जो है वो हमारे, संगत कोण जो है वो हमारे क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। साथ में किसी त्रिभुज, हम आपको एक और बात बता देते हैं, हमने आपको एंगल की समरूपता बताई है, SS की बताई है, SAS की भी बताइए समरूपता, सबकी समरूपता बताइए। अगर आपने पिछली क्लासेस देखी होंगी, अच्छे से आपको समझाई है, नहीं देखी है पिछली क्लासेस देख लेना, ठीक है। तो जैसे कि 2 हमारे त्रिभुज दिए गए हैं, ठीक है, हमें एंगल की समरूपता नहीं मिल रही है, तो हम यहाँ पे SSS मतलब भुजा की समरूपता नहीं मिल रही है, तो हम क्या कर सकते हैं भाई, जैसे कि हमें ये वाली भुजा, ठीक है, ये कौन सी है, AB है, इसकी क्या है, PQ है, ठीक है, इसका अनुपात जो है वो हमको पता है कि भाई बराबर है, ठीक है, और ये वाली इसका अनुपात और इसका अनुपात भी हमको दिया गया है। अब इन दोनों के बीच का जो कोण है, अगर ये बराबर हो जाता है, ये अनुपात तो हमको पता है कि बराबर है, अब इनके बीच का कोण भी अगर बराबर हो जाता है तो हमारा SAS भुजा एंगल मतलब भुजा कोण भुजा वाला समरूपता की कसौटी जो है वो हमारा लग जाएगा, तो इससे हमारा क्या हो जाएगा, ये त्रिभुज जो है समरूप हो जाएगा, ठीक है। आपको इस तरीके से समझा रहे, कोई एक पॉइंट को नहीं समझाने वाला है। अगर आपने क्लासेस देखी होंगी और लोगों की, मैं किसी की बुराई नहीं कर रही हूँ, ठीक है, लेकिन फिर भी ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे करने वाले हैं एक काम, हम यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQN में, ठीक है। तो हमने अभी क्या देखा था कि AB अपॉन PQ इज इक्वल टू है BC अपॉन QN के, ठीक है। ये एक बात जो है वो हमको क्या, इसको हम यहाँ पे इस तरीके से लिख दें, दिया है, ये हमको दी गई थी ना, तो हम यहाँ पे लिख देंगे दिया है, ठीक है। ये हो गया, एक चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ अगर हम ढूंढते हैं तो हमने अभी आपको बताया कोण B और कोण Q जो है वो बराबर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इस भुजा इन भुजाओं के बीच का कोण जो है वो भी हमने क्या किया है, बराबर किया है, कोण B बराबर कोण Q, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, संगत कोण है, इसलिए हमने इनको बराबर किया है। 2 चीज़ हो गई,
ठीक है, 2 चीज़ हो गई। अब हम क्वेश्चन को करेंगे 1 मिनट में सॉल्व, मतलब कि अभी रुक जाइए, जाना नहीं है, क्वेश्चन लगभग सॉल्व भी हो गया है। आपको कुछ बातें बता देते हैं। भाई अगर आपके यहाँ कोई 6th क्लास में या 7th क्लास में 8th क्लास में पढ़ने वाला है, वैसे तो इस चैनल पे हमने क्या किया है कि सारा कोर्स 8th क्लास तक की कंप्लीट करा दिया है। अगर आपको लाइव क्लासेस फिर से रिवीजन करना है, बाकी पूरा सब कुछ लाइव में पढ़ना है, तो 6th क्लास की लाइव क्लास इस चैनल पे होगी और 7th 8th की लाइव क्लास होगी जोजस स्टडी 2.0 दूसरे वाले चैनल पे। जो लोग पढ़ना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, वो लें। अगर आपको बेसिक मैथ जो मैंने 8 बजे पहले पढ़ाया करती थी, अगर आपको वो भी पढ़ना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि हाँ मैम मुझे पढ़ना है, तो मैं वापस से स्टार्ट कर दूँगी, वरना मैं स्टार्ट नहीं करूँगी। फ़िलहाल जो क्लासेज हैं 6th 7th 8th की, वो लाइव क्लास हमारी चलेंगी। और अगर आप जैसे कि कहीं घूमने उमने गए, आप अपनी बुक्स नहीं ले जाना चाह रहे, बुक्स तो सबके पास होंगी, हो सकता है किसी के पास बुक्स ना हो, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, हमारा चैनल है, सॉरी हमारा ऐप है जोजस स्टडी नाम से, प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप ऐप को डाउनलोड कर लिए, ठीक है। वहाँ पे आपको सॉल्यूशंस में भी मिलेंगे और आपको सारी बुक्स भी मिलेंगी, बिल्कुल फ्री ऐप है। आप डाउनलोड करिए, जितना चाहें उतना पढ़िए, ठीक है। तो किसी तरह का कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है, तो आप ऐप को डाउनलोड ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। कोई क्वेरी है तो वहीं आपको एक व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप वहाँ से मैसेज करके पूछ भी सकते हो, ठीक है। तो भाई करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व, ठीक है। तो ये जो है वो हमारा क्या हो गया है, बराबर हो गई। तो हमें भुजाएं भी मिल गई, एंगल भी मिल गया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः SAS समरूपता की कसौटी से, समरूपता की कसौटी से त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQNK, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन हमारा हो गया है सॉल्व। इन्होंने PQR दिया है, अच्छा मैंने यहाँ पे N लिख दिया है, ठीक है। अब मुझे चेक करना पड़ेगा R है कि N है, कोई बात नहीं है यार, R नहीं N ही है, ठीक है। यहाँ पे N है और तो मुझे यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी पूरा क्वेश्चन जो है वो सही है, मैंने वहाँ पे गलत लिख दिया था थोड़ा सा, तो क्वेश्चन जो है सॉल्व हो चुका है। तो भाई चलते हैं।